हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन ट्रेडिंग क्लब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग मार्केट्स में सप्लाई एंड डिमांड जोन्स पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाउ ये जो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की बात की जा रही है, ये जनरली कैसे बनते हैं? ये बनते हैं मार्केट के एक्सट्रीम प्राइस मूव से। तो जब भी मार्केट में आपको एक्सट्रीम प्राइस मूव देखने के लिए मिलते हैं, तब आपको देखने के लिए मिल जाते हैं सप्लाई एज वेल एज डिमांड जोन्स। नाउ यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट कि सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को प्ले करने का एक यूनिक तरीका होता है। सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि सप्लाई एंड डिमांड जोन एग्जैक्टली बनते कैसे हैं। तो ये चीज़ ऑब्वियसली हम लोग अभी स्क्रीन पे चल के डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि एग्जैक्टली सप्लाई एंड डिमांड जोन कैसे बनते हैं। बट यू हैव टू सेकंड पॉइंट भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में कभी भी आप लोग सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड करेंगे तो बेटर है कि आप लोग रिवर्सल प्ले करते टाइम वॉल्यूम्स का ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप वॉल्यूम्स का ध्यान रखेंगे तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक क्या रहेगा, कंफर्मेशन टूल की तरह काम करता है। तो व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग विद द वॉल्यूम्स, आपको ये समझ में आना चाहिए कि वॉल्यूम्स अगर आप लेके चल रहे हैं तो वो कंफर्म करेगा वेदर द रिवर्सल ट्रेड विच यू गोना गेट और यू कैन अवॉइड। तो ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एक और चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि कभी भी आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, वो भी एप्ट होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए। नंबर चौथी चीज़, क्या हम लोग इन सारी प्राइस एक्शन के बेसिस पे एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज डिप्लॉय कर सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग इस थ्योरी के हिसाब से एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज डाल सकते हैं? देखिए, जनरली हो क्या रहा है, जो भी हम लोगों ने अभी तक इस कोर्स में पढ़ा है, जो भी चीज़ हम लोगों ने इस कोर्स में पढ़ी है, वो आपके लिए एक डायरेक्शनल मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही है। क्या करने की कोशिश कर रही है? डायरेक्शनल मूव प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही है। बट यू गाइस कैन डेफिनेटली डू सम ऑप्शन स्ट्रेटजीज ऑन दीज मार्केट कंडीशंस एज वेल। हो क्या सकता है कि मार्केट में जब आप एक सप्लाई जोन के आसपास गए हैं तब आप कॉल शॉर्ट कर दीजिए, जब आप एक डिमांड जोन के आसपास आ रहे हैं तब आप एक पुट शॉर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है आपकी रेंज के, आप कॉल्स को ऊपर बढ़ा दीजिए, एंड अगर मार्केट नीचे आता है तो आप पुट्स को नीचे करते रहिए। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। बट जो चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एसेंशियली आप एक स्ट्रेंगल शॉर्ट करते हुए चलेंगे। अब इसी स्ट्रेंगल में आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर हेज बाई करके इसे आप एक कॉन्डोर बना सकते हैं। कॉन्डोर का मतलब क्या है? आयरन कॉन्डोर आप लोग इसे बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ओवरनाइट अगर मुझे प्ले करना है तो मेरा रिस्क लिमिटेड थोड़ा सा हो जाए, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या पता करना है? आपको ये पता करना है कि कहाँ पर सप्लाई जोन है और कहाँ पर डिमांड जोन एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आप लोग दोनों ही साइड से कस के मार्केट में एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी प्ले कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि मार्केट में अगर आपको डेली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करके चलूँ तो कौन कौन सी मार्केट में स्ट्रेटजीज डिप्लॉय हो रही हैं। देखिए, एक तो डेल्टा न्यूट्रल है, डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं। क्या? डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। तो जो डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, जनरली ये क्या करती हैं, मार्केट में आपका जो डेल्टा है आपकी पोजीशंस का, उसे न्यूट्रलाइज करके जीरो कर देते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि मार्केट में अगर आप डेली डेल्टा न्यूट्रल करेंगे तो मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहता है, तो आपका पैसा बन ही जाएगा। ये एक्सपेक्टेशन है। दूसरा तरीका क्या है कि आप हर दिन जाइए और मार्केट की तीनों कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। क्या मार्केट आज साइडवेज है? क्या मार्केट आज ट्रेंडिंग लग रहा है? क्या मार्केट आज रिवर्सल लग रहा है? अब आप मुझे सोच के बताइए कि क्या आपके लिए ज़्यादा टफ है, डेल्टा न्यूट्रल या फिर ये। अब एडवांस टेक्निक क्या होती है? एडवांस टेक्निक ये होती है कि अगर आपने ये सीख लिया कि मार्केट कब ट्रेंडिंग है, कब साइडवेज है, कब रेंज में रह रहा है, कब रिवर्स कर रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से डेल्टा न्यूट्रल को भी रन कर सकते हैं। अगर आप मेरे से बोलेंगे कि अगर मेरे को ये समझ में आ ही रहा है तो फिर मैं डेल्टा न्यूट्रल रन ही क्यों कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं कर लेता हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कि बड़े कैपिटल पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो जो कैपिटल मैनेजमेंट है वो बहुत टफ हो जाता है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आपने 1 करोड़ कैपिटल यूज़ करना है तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में आपका रिस्क कितना रहना चाहिए? 2% का रहना चाहिए। अब अगर एक्सपायरी का देना है तो आपके लेवल्स के हिसाब से स्पॉट पे कितना टारगेट आ रहा है? 50 रुपये का टारगेट आ रहा है, 25 रुपये का स्टॉप लॉस आ रहा है। हम बात कर लेते हैं निफ्टी की।
तो एट द मनी में अगर हम लोग बात करेंगे, आपका जब भी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो मार्केट में 30 से लेके, अगर मैं मॉर्निंग सेशन की बात करके चलूँ तो 30 से लेके आपका 50% प्रीमियम तो ऐसे ही वाइप आउट हो जाएगा। तो अगर आप पूरे 1 करोड़ से बाई कर लेंगे एट द मनी को, तो आपका 30 से लेके 50 लाख पहले ही स्टॉप लॉस में साफ हो जाएगा। तो ये बहुत टफ हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ विद द सेम सेट ऑफ रूल्स, विद द सेम सेट ऑफ कंडीशंस, अगर मैं यहाँ कॉल बाई करने की जगह अज्यूम कर लीजिए पुट सेल कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या फ़ायदा रहेगा, यहाँ पर मेरे पास ये फ़ायदा रहेगा, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो अगेन मेरे पास एक एज है कि मार्केट में मैं पैसे बना सकता हूँ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स हियर। मार्केट में अगर मैं डेल्टा न्यूट्रल कर रहा हूँ और मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे चांसेस कितने हो जाते हैं, 67% हो जाते हैं सक्सेसफुल होने के। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय द नेचर ऑफ वेरी ऑप्शंस, हाउ द ऑप्शंस आर डिजाइन। बट आपको एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट में अगर आप ऑप्शन सेल करके चल रहे हैं तो आपके लिए कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसे बना ही लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि क्योंकि आपका मार्जिन ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होता है तो आपके बड़े नुकसान वैसे ही कम होते हैं। अब लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क अनलिमिटेड है, ये बोला जाता है। अब यहीं पे सिचुएशन थोड़ी चेंज कर देते हैं। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख से उसने ऑप्शन सेल किए, तो विद दी हेज अगर मैं बात करके चलूँ 1 या 2 रुपए के हेज की, तो वो करीब करीब कितना 3x लेवरेज तक ले सकता है। तो 3 लाख तक की वो पोजीशन बना सकता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। अब इस 3 लाख पे वो कितना मैक्सिमम हिट ले लेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10% का, एक ही ट्रेड में अगर बात करके चलो ऑप्शन सेल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसका 1 लाख जो था वो हो जाएगा अब 90,000। अज्यूम करते हैं मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, तो ट्रेडर है उसने पुट सेल किया, मार्केट ऊपर जाने की जगह क्या हो गया, क्रैश हो गया, तो उसका 10% का लॉस हो गया विदाउट एनी प्रॉपर एक्सपेंशन हो गया था, इस तरीके से उसका लॉस हो गया। अब बात कर लेते हैं यहां पर जब आपने ऑप्शन बाइंग की है तो एट द मनी बाई की होगा, आउट ऑफ द मनी की तो हम तो बात ही नहीं करते हैं। तो 1 लाख का अगर आपने पूरा 1 लाख का बाई कर लिया और मार्केट आपके फेवर में ना जाके अगेंस्ट में चला गया, तो आपका जो एट द मनी है वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा। तो ये विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स, ये जो 1 लाख है आपको 30,000 देखेंगे। कहने का मतलब आपका विद इन मिनट्स जो कैपिटल है वो 70% वाइप आउट हो जाएगा। ना अगले दिन ट्रेड करने के लिए जो पहला ट्रेडर है उसके पास क्या सिचुएशन है, उसके पास 90,000 रुपए हैं, और जो ऑप्शन बायर है उसके पास कितना कैपिटल है, उसके पास 30,000 कैपिटल है। अब मुझे बताइए 30,000 से दोबारा 1 लाख तक पहुंचने में भी कितना पैसा लगेगा, 70,000। इसका मतलब उसे इस पैसे को कम से कम उसे 3.25x करना पड़ेगा, 3.25 गुना करना पड़ेगा, तब जाके वो ओरिजिनल कैपिटल पर जाएगा। अगर आप ऑप्शन सेलर की बात करते हैं तो इसे कितना करना पड़ेगा, 90,000 में इसे करीब करीब 11.5% का रिटर्न चाहिए ताकि ये ब्रेक इवन पर आ जाए। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन सेलर है वो ज़्यादा टाइम तक मार्केट में टिक सकता है, और जो ऑप्शन बायर है वो जिस तरीके से ऑप्शन बाइंग होती है, जो नेचर ऑप्शन बाइंग का इनफाइनाइट प्रॉफिट, ये जो कर्व है इनफाइनाइट प्रॉफिट का, और ऑप्शन सेलिंग का कैसे कर्व होता है, फाइनाइट प्रॉफिट एंड इनफाइनाइट लॉसेस। ये हो गया आपका ऑप्शन सेलिंग का, और ये हो गया ऑप्शन बाइंग का, जहाँ पर इनफाइनाइट प्रॉफिट है और देखने में कर्व कैसा लगता है, ऐसा दिखता है कि आपका फाइनाइट लॉस है और आपका यहाँ से इनफाइनाइट प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। ऑन द अदर साइड ऑप्शन सेलिंग में इनफाइनाइट लॉस, फाइनाइट आपका प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। अब यहीं पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कैपिटल मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे आप हर जगह पैसा खोएंगे ही खोएंगे, एंड बिकॉज ऑफ द गैम्बलिंग नेचर ऑफ ऑप्शन बाइंग, आप बाइंग में पूरा कैपिटल वाइप आउट करने के लिए एक ही ट्रेड आपको चाहिए होगा। तो आई होप गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कि आपको ऑप्शन बाइंग में एक डायरेक्शनल मूव पकड़ना है जो कि विद इन मिनट्स खत्म हो जाना चाहिए, अदरवाइज आप लोग ट्रेल करके चलिए तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता है। तो गाइस लेट्स मूव ऑन, आज की स्ट्रेटजी पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आज सीखने के लिए मिलने वाला है। तो आज की स्ट्रेटजी है सप्लाई जोन रिवर्सल पैटर्न, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ाई है। 5 मिनट 15 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग प्रीवियस डे या फिर प्रीवियस फ्यू सेशन को स्टडी करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाता है सप्लाई जोन, जहां से मार्केट ने क्या किया था, एक ऑलमोस्ट स्टॉप बनाया था। कैसे, एक क्रैश आया था तब। अब एक क्रैश कितना है ये आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा ना सब्जेक्टिव है, इसलिए मैंने बोला था ये टफ है ये स्ट्रेटजी पे काम करना, क्योंकि क्रैश कई लोगों के लिए 0.30% भी हो जाता है, कई लोगों के लिए 0.5% एक क्रैश है, कई लोगों के लिए 0.20% भी एक क्रैश है जो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, और कई लोग जो पोजीशन जाते हैं वो 1% से पहले सोचते भी नहीं है कि मार्केट में कोई सेलिंग आई है। तो काफ़ी टफ है इसे प्रिडिक्ट करना, बट नेवरदलेस आपको तो सेटअप समझना है। तो उसके से आप समझ सकते हैं कि स्टॉप लॉस अबव आपका एंट्री कैंडल रहने वाला है, शॉर्ट एंट्री ऑन बेयरिश कैंडल एट सप्लाई जोन, और टेक प्रॉफिट आपका रहेगा या तो करेंट डे का लो या फिर 2 बार आप टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू फ्यू एग्जांपल्स ऑन सप्लाई जोन रिवर्सल पैटर्न, यू गाइस कैन फाइंड आउट दैट कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या।
प्रीवियस डे पे अगर आए तो प्रीवियस डे ने कैसा देखिए मल्टीपल टाइम्स टच करके जो प्रीवियस डे का हाई है वहां से कंटिन्यूस सेलिंग दिखाई एंड फाइनली मार्केट ने करंट जो प्रीवियस डे का लो था वो ब्रेक करा और अच्छा खासा एक स्विंग दिखाया। तो इस स्विंग के आसपास जब मार्केट आता है तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आपको देखने के लिए मिलता है कि मार्केट में हमें मल्टीपल रिजेक्शंस देखने के लिए मिले, मल्टीपल रिजेक्शंस। अब देखिए ये स्ट्रेटजी में जब आपको पहला ट्रेड आते हुए देखा तो एकदम मार्केट ने क्रैश नहीं किया, बल्कि मार्केट ने थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन किया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बार बार टॉप को टच करना और हर टॉप पर आपके लिए यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए माल बेचने के लिए। तो मार्केट ने मल्टीपल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के अटेम्प्ट्स लिए एंड फाइनली मार्केट ने यहाँ पर एक सेलिंग दिया। तो इस तरीके की स्ट्रेटजी को यूज करना तब ज्यादा फेवरेबल है जब आपके पास एक ऑप्शन सेलिंग का फिनोमिना है, या फिर आप लोग समझ लीजिए कि अगर आपको फ्यूचर्स बाई कर या सेल करने हैं तब आप लोग इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। दैट विल बी बेटर। रीजन बीइंग क्योंकि मार्केट में चांसेस वेरी है कि मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहेगा, तो अगर आपने ऑप्शन बाइंग करा तो काफी टफ हो जाता है ऐसे केस में पैसे निकालना। या फिर आप अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इस तरीके से रखिए कि आप अगर सही होते तो मिनिमम 1:2 तो कमाएं, ताकि आपके लिए ये सारे पैटर्न्स एडजस्ट होते हुए चलें। Now moving on guys to the very next पैटर्न, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस डे हाई के आसपास मार्केट ने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग शो किया एंड जब मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल पर आया दैट मीन्स ये जो एक लेवल है, क्या ये जो एक लेवल है ये आपके लिए यहां से मार्केट में सप्लाई आई है। और ये सप्लाई क्यों आ रही है, बिकॉज सेलर्स प्रीवियस डे काफी हावी रहे थे। जब आपको यहां पर एक पिन बार रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए मिल जाता है तब ऑन द वेरी क्लोज ऑफ दैट कैंडल आप एक एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेंगे कैंडल के हाई के ऊपर, टारगेट आप रख सकते हैं 1:2 का, या फिर कंफर्टेबली आप लोग सीपीआर का भी टारगेट रख सकते हैं। हमेशा मैंने बताया कि आपको अगर लंबा टारगेट चाहिए तो यू नीड टू एलिमिनेट द थीटा इफेक्ट। उसके लिए आप लोगों को ईदर यू शुड गो फॉर द फ्यूचर्स और यू शुड गो फॉर द ऑप्शन सेलिंग गेम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक हमारा लास्ट एग्जाम्पल। तो आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट में प्रीवियस डे हाई से कितनी शार्प सेलिंग आई। ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है इसे कंप्लीटली मार्केट ने रिजेक्ट कर दिया इस प्राइस एक्शन पर। और ये चार्ट कौन सा है, ये चार्ट है 5 मिनट्स का बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ पर मार्केट ने जब सेलिंग देना स्टार्ट किया है तो सेलिंग के बाद में यू कैन सी दैट कि मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया। एंड अगर यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सेल करके जाते विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग अबव दिस पर्टिकुलर रेंज तो आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में अच्छा पैसा बनता। ऑप्शन बाइंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ स्पेस था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट जो था जो सीपीआर में आ चुका था, तो ऑप्शन बाइंग का कोई सेंस बनता नहीं है और फ्यूचर बाइंग का भी कोई सेंस नहीं बनता है। बट ऑप्शन सेलिंग में यू वुड हैव थॉट कि मार्केट नीचे अगर आया तो साइडवेज रहेगा, इमीडिएट रिवर्सल के चांसेस तो कम है, सो दैट वी कैन पुट सम ग्रेट ऑप्शन सेलिंग ट्रेड्स। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सप्लाई जोन को फाइंड आउट करके आपको सेल करना है एंड फॉर द सेम सिचुएशन यू कैन गो फॉर मल्टीपल ट्रेड सिनेरियोज। किस तरीके से, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर वीडियोस। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डू अपना डीमैट अकाउंट, पिन कमेंट में गाइस आपको उसका लिंक मिल जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।